बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सॉल्व करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अपने तमाम फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरे चैनल को शेयर भी कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 11 इज z minus 4w equals to 3 iota and 2z plus 3w equals to 11 minus 5 iota। लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें वेरिएबल्स की लीस्ट पावर इन्वॉल्व हो। इन दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल क्या है, z और w, तो इन सब की पावर क्या है, 1। तो ये दोनों इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस हैं। अगर यहाँ इसकी पावर स्क्वायर होती तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करने हैं, यानी कि z और w की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ हम सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे जो कि हमने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। सिर्फ फ़र्क क्या है कि यहाँ हमें आयोटा वाली फॉर्म भी गिवन है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी आंसर आ सकता है। तो यहाँ इन दोनों को किस तरह से सॉल्व करेंगे, हमने किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना होता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। एक तरीका तो ये है कि आप c को इक्वल कर लें, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वेशंस में z वेरिएबल जो है यहाँ भी 2z आ जाएगा और यहाँ भी 2z है। फिर इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वहाँ से ये वेरिएबल कट जाएगा और बाकी वहाँ से w की वैल्यू आ जाएगी। और आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ -12w आ जाएगा और इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ +12w आ जाएगा। फिर दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो w वाली टर्म्स कट जाएंगी और वहाँ से आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी। दोनों तरह से ठीक होगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 वी हैव z माइनस 4w इक्वल्स टू 3 आयोटा। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2z माइनस 4 टू ज़ा 8w इक्वल्स टू 3 टू ज़ा 6 आयोटा। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लें। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, इक्वेशन 2 लिख लें, 2z प्लस 3w इक्वल्स टू 11 माइनस 5 आयोटा और इक्वेशन 2 भी लिख लें, यहाँ 2z है, 2z माइनस 8w इक्वल्स टू 6 आयोटा। अब देखें अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते तो 2z प्लस 2z 4z आ जाता, लेकिन हमने हर हाल में किसी एक वेरिएबल को ख़त्म करना है। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ही ये वाली टर्म कट जाएगी और यहाँ क्या आ जाएगा 3w और प्लस 8w इक्वल्स टू 11w इक्वल्स टू, अब देखें यहाँ रियल पार्ट है, यहाँ रियल पार्ट नहीं है, तो यहाँ रियल पार्ट क्या होगा 0, तो 11 प्लस 0 11 ही हो जाएगा। और इमेजनरी पार्ट को भी ऐड कर लेंगे, -5 आयोटा माइनस 6 आयोटा इज़ -11 आयोटा। यहाँ से 11 कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस आयोटा और यहाँ से 11w, 11 से कट जाएगा तो w इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा। ये एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो आंसर सेम आएगा, z की वैल्यू सेम आ जाएगी। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करती हूँ, आप इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 लिख लें, z माइनस 4w इक्वल्स टू 3 आयोटा और यहाँ से w की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, z माइनस 4 इंटू w की जगह पे 1 माइनस आयोटा इक्वल्स टू 3 आयोटा, z माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा इक्वल्स टू 3 आयोटा। अब हमें z की वैल्यू चाहिए तो बाकी दोनों टर्म्स को इस साइड पे ले आएँ। ये हो जाएगा 3 आयोटा, -4 इस साइड पे आके हो जाएगा +4 और +4 आयोटा इस साइड पे आके हो जाएगा -4 आयोटा। ये हो जाएगा 4 और 3 आयोटा -4 आयोटा इज़ माइनस आयोटा, z इक्वल्स टू 4 माइनस आयोटा। दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई, सो दिस इज़ आवर आंसर। Question number 12 is 3z plus 2 plus iota w equals to 11 minus iota and 2 minus iota z minus w equals to -1 plus iota। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 12 पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लें क्योंकि इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम्स में आ सकते हैं। वैसे तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 की तरह का ही क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ हमने कोफिशिएंट्स को सेम करना होता है। अब यहाँ w के साथ ये पूरी टर्म इसका कोफिशिएंट है और यहाँ w के साथ क्या है -1।
इसी तरह यहाँ z के साथ क्या है 3 और यहाँ z के साथ क्या है पूरी टर्म 2 माइनस आयोटा है। तो इस तरह की वैल्यूज़ देख के स्टूडेंट घबरा जाते हैं। ऐसे तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप इस क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमने किसी दो वेरिएबल को इक्वल करने हैं। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कहने हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 कहने हैं। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 प्लस आयोटा। वी है क्यों 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी 2 प्लस आयोटा डब्ल्यू ये वाली टर्म आ जाए। तो ये वाली इक्वेशन लिख लें 2 माइनस आयोटा सी माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस आयोटा। इस पूरी को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस आयोटा से। तो यहाँ से 2 प्लस आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो देखें 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा, यहाँ फार्मूला यूज़ होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर इंटू जी माइनस, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस आयोटा डब्ल्यू आ जाएगा। नीचे भी इसको एज इट इज़ लिख लें इक्वल्स टू इसके साथ भी ये टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी यानी कि 2 प्लस आयोटा इंटू माइनस 1 प्लस आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 2 के साथ इस टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर प्लस आयोटा के साथ इस टर्म को अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा -2 और +2 आयोटा और माइनस आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर, और यहाँ 2 स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू लगा देंगे -1 इंटू जी। इस टर्म को एज इट इज़ रहने दें 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू। ये इक्वल्स टू आ जाएगा 4 और +1 5c माइनस 2 प्लस आयोटा डब्ल्यू इक्वल्स टू -2 +2 आयोटा और माइनस आयोटा, प्लस आयोटा आ जाएगा और प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू लगा देंगे -1। ये आ जाएगा -2 और -1 -3 प्लस आयोटा, और यहाँ क्या आ जाएगा 5c और -2 प्लस आयोटा डब्ल्यू। अब ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लें। अब देखें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को अगर ऐड करें तो हमारे पास डब्ल्यू वाली टर्म सेम है। अगर इनके साइन डिफरेंट हों तो हम इनको ऐड कर देते हैं। इक्वेशंस लिख लें 3c प्लस 2 प्लस आयोटा डब्ल्यू इक्वल्स टू 11 माइनस आयोटा, और ये वाली इक्वेशन लिख लें 5c माइनस 2 प्लस आयोटा डब्ल्यू इक्वल्स टू -3 प्लस आयोटा। ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी, 3c प्लस 5c इज़ 8c, और यहाँ देखें माइनस आयोटा प्लस आयोटा ये टर्म्स भी कट रही हैं, और 11 माइनस 3 इज़ 8। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा z इक्वल्स टू 8/8 विच इज़ इक्वल्स टू 1। एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब आपकी मर्ज़ी है कि ये वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में पुट करें चाहे इक्वेशन 2 में पुट करें, दोनों तरह से आंसर सेम आएगा। मैं दोनों इक्वेशंस में आपको पुट करके दिखाती हूँ। अब यहाँ मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख ली है और ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिख ली है। सबसे पहले यहाँ मैं z इक्वल्स टू 1 पुट करूँगी, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल्स टू 11 माइनस आयोटा। यहाँ से आ जाएगा 3 और ये 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू, और इस 3 को इस साइड पे ले आएँ तो 11 माइनस आयोटा और -3 हो जाएगा। डब्ल्यू इक्वल्स टू 11 माइनस 3 कितना होता है 8, तो 8 माइनस आयोटा, और इस टर्म को इस साइड पे ले आएँ ये यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। अब जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म आ रही हो तो हम इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो यहाँ भी उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 2 माइनस आयोटा से। तो ये इक्वल्स टू आ जाएगा 8 इंटू 2 माइनस आयोटा और माइनस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, और नीचे आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला यूज़ होगा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए है यहाँ 2 तो 2 का स्क्वायर, और माइनस बी है यहाँ आयोटा तो आयोटा का स्क्वायर। ये इक्वल टू आ जाएगा 8 2 ज़ा 16 माइनस 8 आयोटा -2 आयोटा और माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर, और नीचे 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू लगा देंगे -8 -2 इज़ -10 आयोटा, और यहाँ इसकी जगह पे -1, और नीचे भी 4 माइनस इंटू -1।
16 माइनस 1 15 आ जाएगा, तो 15 माइनस 10 आयोटा और नीचे 4 प्लस 1 इक्वल्स टू आ जाएगा 5 के। अब इसका रियल पार्ट अलग कर लेंगे और इमेजनरी पार्ट भी अलग कर लेंगे। 5 3 सा 15 होते हैं तो 3, और यहाँ 5 2 सा 10 होते हैं -2 आयोटा। तो यहाँ से W की वैल्यू आ गई 3 माइनस 2 आयोटा। तो ये हमने दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर ली। इस तरह से भी आंसर सही होगा। और यहाँ ये इक्वेशन 2 मैंने लिखी है, अगर मैं यहाँ z इक्वल्स टू 1 पुट करूँ तो ये हो जाएगा 2 माइनस आयोटा और z की जगह पे 1 और माइनस W इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा। ये इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस आयोटा और माइनस W इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा। अब हमें W की वैल्यू चाहिए तो इन सब टर्म्स को इधर ले आए। 2 माइनस आयोटा और -1 इस साइड पे आके हो जाएगा +1 और प्लस आयोटा इस साइड पे आके हो जाएगा माइनस आयोटा और ये वाला -W इक्वल्स टू 0। अब यहाँ -W को इस साइड पे ले आए ताकि ये +W हो जाए और यहाँ 2 आयोटा 2 + 1 3 हो गया और माइनस आयोटा इक्वल टू हो गया -2 आयोटा के। तो W इक्वल्स टू 3 - 2 आयोटा। दोनों तरह से देखें W की वैल्यू सेम आ रही हैं और Z की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 1। तो दोनों वेरिएबल्स के आंसर आ गए। दिस इज़ आवर आंसर। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।